खबर की ओर रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है भोपाल से। फील्ड अफसरों का परफॉर्मेंस तय होगा। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से परफॉर्मेंस तय होगा। फार्मास्यूटिकल टेक्सटाइल सेक्टर बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव और सेक्रेटरी की टीम गठित हुई है। योजना को मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ाने के लिए टीम गठित की गई है। हर महीने सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा करेंगे, जिला कलेक्टर रिपोर्ट देंगे। भोपाल से ये खबर आपको बता रहे हैं, फील्ड अफसरों का परफॉर्मेंस तय होगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से परफॉर्मेंस तय किया जाएगा। फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल सेक्टर बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव और सेक्रेटरी की टीम गठित की गई है। योजना को मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ाने के लिए टीमें गठित की गई हैं। हर महीने सीएम शिवराज समीक्षा करेंगे, जिला कलेक्टर रिपोर्ट देंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं विवेक जी का। विवेक जी लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक जी, फील्ड अफसरों का परफॉर्मेंस तय होगा, गति शक्ति योजना से परफॉर्मेंस तय किया जाएगा। देखिए, पिछले साल प्रधानमंत्री गतिशील योजना की शुरुआत हुई थी और ये पूरा कार्यक्रम जो है वो वाराणसी में रखा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी शामिल हुए थे। इसके अलावा कई अन्य राज्यों के भी चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी शामिल हुए थे और इस बैठक का कोर एजेंडा यही था कि गतिशील योजना को तेजी से मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री ने कई सेक्टर को मजबूत करने की बात कही थी, खासतौर पर टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्री। ये तीन बड़े ऐसे सेक्टर हैं जिनको मजबूत करने की कवायद जो है शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री ने कल पिछले दिनों बैठक की है और अफसरों को ये निर्देश दिए हैं कि अफसरों का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से तैयार किया जाएगा, यह गतिशील योजना को देखते हुए तय किया जाएगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार जिला कलेक्टरों को भी निर्देश दिए गए हैं और एक खास तौर पे इस परियोजना को लेकर एक टीम गठित की गई है। मुख्य सचिव जिसके अध्यक्ष होंगे और सभी विभागों के सेक्रेटरी स्तर के अफसर को शामिल किया गया है और ये अफसर जो है वो जिला स्तर पर किस तरीके से गतिशील योजना को बढ़ाना है इसको लेकर काम करेंगे और इसी के आधार पे जिला स्तर के कलेक्टर जो है उनका परफॉर्मेंस तय होगा और इसके बाद विभाग के सेक्रेटरी का भी इसी से आकलन किया जाएगा कि उनका काम कितना बेहतर है, क्योंकि जैसे ही पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हो जाएंगे, परिणाम घोषित हो जाएंगे और इसके बाद जो है एक जो सबसे बड़ा फेरबदल देखा जाएगा वो अफसरों के तबादलों को देखा जाएगा और इसी बीच में ट्रांसफर पॉलिसी भी सरकार जारी करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव होने के चलते ट्रांसफर जो है वो रुके हुए हैं। इस साल जो ट्रांसफर होने थे, ट्रांसफर पॉलिसी जो आनी थी वो फिलहाल नहीं आई है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में सिर्फ उन्हीं अफसरों के ट्रांसफर हो सकते हैं जो 3 साल से ज़्यादा एक ही पद पर पदस्थ है और कमोबेश सरकार ने उन अफसरों के तबादले भी कर दिए हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि गतिशील योजना को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन इस बैठक में कल जो पिछले दिनों बैठक हुई है उसमें ये साफ कहा गया है कि अफसरों का परफॉर्मेंस जो है वो गतिशील योजना को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और इसके लिए सभी विभाग के अफसरों को ये बात कही गई है कि वो भी जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उनको लेके साथ में समन्वय बनाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में गतिशील योजना को लेकर कई प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार कितना इस योजना को लेकर काम करती है ये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है और इसके बाद मुख्य सचिव ने भी सभी अफसरों के साथ जो एक बैठक की है उसमें ये बात कही गई है कि गतिशील योजना को लेकर हर महीने मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे, लेकिन हर सप्ताह या 15 दिन में मुख्य सचिव के साथ भी बैठक होगी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टर जुड़ेंगे और जो गतिशील योजना के जरिए कामकाज चल रहे हैं उनको लेकर जो है वो रिव्यू बैठक होगी। बिल्कुल, जो है रिव्यू बैठक होनी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो फील्ड अफसरों का परफॉर्मेंस तय होना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से फील्ड अफसरों का परफॉर्मेंस तय किया जाएगा।